बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ पेपर 2025 फेडरल बोर्ड। सारा पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। पहले सब्जेक्टिव देखते हैं, फिर MCQ चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटैम्प्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। 9 पार्ट्स दिए होते हैं और सारे ही हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। 4 मार्क्स का एक पार्ट है, तो 36 मार्क्स बनेंगे सेक्शन बी के, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो दोनों ही पार्ट्स हम सॉल्व कर लेंगे। और वैसे तो इनमें पेपर में आप कोई एक भी कर लें तो ठीक है, लेकिन हम दोनों ही सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 2a रेज टू पावर 1/2 इंटू b रेज टू पावर 3 होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4a रेज टू पावर -2 b raised to power -6 whole power -1/2, then its third root 1/3 power means third root. Let's solve this question. ये जो 4 पावर आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 4 है, a की पावर 1/2 इसकी पावर भी 4 है, b की पावर जो 3 है इसकी पावर भी 4 है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स सेपरेट की जा सकती हैं, तो हम इसको सेपरेट करते हैं। 2 की पावर 4, a की पावर है 1/2, उसकी पावर भी 4, फिर b की पावर है 3, उसकी पावर भी 4। इसी तरह ये जो -1/2 पावर है, ये 4 की भी है, a की पावर -1/2 इसकी भी है, b की पावर -6 इसकी भी है। इनको भी सेपरेट कर लेते हैं। 4 रेज टू पावर -1/2, a की पावर -2 है, उसकी पावर भी -1/2, b की पावर है -6, उसकी पावर भी आ जाएगी -1/2, और इस सारे की पावर थी 1/3। ये वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगी। अब नेक्स्ट रूल अप्लाई होगा पावर ऑफ पावर। 2 की पावर 4, इसकी तो a की पावर है, इसको आप इसी तरह लिखा रहने दें। ये देखें, अब a की पावर 1/2 भी और 4 भी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। रूल ऑफ पावर हमने यूज़ किया है। एक ही नंबर की अगर एक से ज़्यादा पावर्स हों तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी b की पावर पहले 3 है, फिर 4 है, तो ये हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2, इसको आप स्क्वायर ऑफ 2 लिख लें। यहाँ पे रूल ऑफ पावर यूज हो जाएगा। a की पावर -2 और -1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह b की पावर -6 और -1/2 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो 1/3 पावर है उसको भी आप इसी तरह लिख के साथ चलाएं। 2 की पावर आ गई 4। अब यहाँ पे आप देखें जो कटिंग पॉसिबल है वो कर लें। 2 2s are 4, 2 1s are 2, a की पावर 2 आ गई, b की पावर आ गई 4 3s are 12। यहाँ पे रूल ऑफ पावर अब यूज होगा, क्योंकि दो पावर्स आपको नजर आ गई हैं एक ही नंबर की, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2। यहाँ पे आप ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 1 रह गया हमारे पास, तो a की पावर 1, तो 1 पावर आप लिखें या ना लिखें नो इशू। यहाँ पे भी ये देखें माइनस माइनस प्लस, 2 3s are 6, तो ये 3 आ गया।
अब बाकी ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुके हैं, सिर्फ ये रह गया, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, बाकी आप उसी तरह लिख लें, 2 की पावर 4, a की पावर 2, b की पावर 12, 2 और 2 कैंसिल, -1 बच गया, a की पावर 1, a लिख लें, पावर 1 लिखना तो आपकी चॉइस है, और b की पावर 3 और उस सारे की पावर 1/3। अब बेस सेम पावर्स ऐड, अब ये रूल यूज होगा, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, बेस सेम है यानी कि ये 2 हमें नजर आ रहा है, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 - 1, पावर्स आप इकट्ठी कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐसे कह लें। अब a देखते हैं, ये पावर 2 है, यहाँ पावर है 1, ये आ जाएगी 2 + 1। इसी तरह b को चेक करें, 12 और 3, 12 + 3 और 1/3 जो होल पावर थी वो साथ साथ हम इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। 4 - 1 3, 2 की पावर आएगी 3, a की पावर 2 + 1 ये भी 3, b की पावर 15, ये आ गया 2⁻3, a⁻3, and b⁻15। और इस सारे की पावर आ गई 1/3। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है 1/3 सब की पावर है, यानी कि 2 की पावर जो 3 है उसकी पावर भी 1/3 है, a की पावर जो 3 है उसकी पावर भी 1/3 है, b की पावर 15 है उसकी पावर भी 1/3 है। तो अब रूल ऑफ पावर यानी कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, a की पावर भी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और b की पावर भी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो 3 से 3 कैंसल, 2 की पावर 1, 3 से 3 कैंसल, a की पावर भी 1, 3 5 = 15, 5 1 = 5, b की पावर 5, तो आंसर हमारा आ गया 2ab⁻5। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने वेरीफाई करना है, a∩b∩c a∩b∩c for the given sets using Venn diagram। a हमें गिवन है 2 3 5 7, b गिवन है 1 2 3 5, c गिवन है 3 4 6। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आपने सिर्फ ये देखना है कि सेट्स डिसजॉइंट है या नहीं है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें, a∩b∩c, तो ब्रैकेट में हमें दिया हुआ b∩c, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे। अब b और c पे आप गौर करें कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। इनमें कॉमन एलिमेंट हमें 3 नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। तो पहले हम b और c बना लेते हैं। क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने भी इनमें एक कॉमन एलिमेंट 3 जरूर रखना है। ये 3 है, समझिए आप, ठीक है, क्योंकि ये b और c दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आप b कह लें, और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 3, तो ये आ गया। बाकी 1 2 5, c के 3 4 6, ये मैं c बनाने लगा हूं।
ये वाला सर्कल सी है, 3 ये आ गया, 4 एंड 6, यानी कि ये समझिए कि फिलहाल ये आपका आंसर है, ये वाला। ये हमने क्या फाइंड किया जी, ये हमने फाइंड किया है बी इंटरसेक्शन सी। अब आप देखेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्योंकि 3 आ रहा है ना, सिर्फ ये आपका आंसर है, तो 3 का आप इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। अब 3 इसमें भी मौजूद है, इसका मतलब है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी उसमें 3 एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हम अब 3 सर्कल ऐसे बनाएंगे कि 3 उन तीनों में एग्जिस्ट करेगा। ये बी सी बन गए, ये ए आ गया। अब देखें ज़रा, ये 3 है जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको बेशक आप ऐसे कलर कर लें, शेडेड रीजन। ये हमारा बी है, 1 2 5 एंड 3। ये सी है, 3 4 6, दिस इज कैपिटल ए। 2 3 5 7, ये 3 तो यहाँ पे आ गया, 2 5 एंड 7। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें जो ब्रैकेट पहले नजर आ रही है उसमें ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो आप देखें ए और बी में कॉमन एलिमेंट आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 3 5। कॉमन लिखते हैं, 2 3 5, ये इन दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 2 3 5 के अलावा ए में हमारे पास 7 है, 7 आप इधर लिखेंगे, ये ए आया। और बी में 2 3 5 के अलावा 1 है, 1 इधर लिख लें, ये बी आ गया। ये हमने फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड 2 3 5 इंटरसेक्शन सी। तो सी में देखें 3 4 6 है, तो 2 3 5 और सी, इसमें कॉमन एलिमेंट हमें 3 मिल रहा है। इसकी भी इसी तरह की डायग्राम आप बेशक बना लें। यही डायग्राम आप दोबारा बना के ए 7 बी में 1, और क्योंकि अब इसमें हमें पता है कॉमन 3 आ रहा है, आप तीसरा भी बेशक इधर बना लें, कोई मसला नहीं। ये थर्ड भी हमने इधर ये सी बना लिया, और इन तीनों में हमारा कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा था, 3। तो 3 को आप इधर लिखें क्योंकि ये इन तीनों में कॉमन है। और 2 और 5 ये सिर्फ इन दोनों में कॉमन थे, तो इधर लिख देते हैं। और सी के अपने एलिमेंट्स क्या थे, 3 और 4
और 6, 4 एंड 6, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। इसको लिखने का एक तरीका मैं आपको और भी बता देता हूँ, वो क्या है कि आप ये जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जिस कलर से आपने रिप्रेजेंट किया था, आप एक ब्लॉक बनाएं और उसको वो कलर कर लें। फिर आपने ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो आपका ये फाइनल रिजल्ट था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको आपने रेड कलर किया था ये, तो आप इधर एक ब्लॉक बना के उसको भी रेड कलर कर लें। इसी तरह आप इसको भी शो कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। कलर चेंज करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मसलन आप इसको ग्रीन कलर कर लें, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास ग्रीन कलर आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो आपके पास रेड कलर आ रहा है। इनमें आप वो नंबर्स लिखना चाहें, नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आपने एक ब्लॉक में इनको कैप्चर कर लेना है सबको। लास्ट वाला कर लें तब भी ठीक है, आपकी चॉइस है, कोई मसला नहीं। मसलन ये जो आंसर है आपके पास, इसको आप ऐसे एक ब्लॉक की शेप दे दें, क्योंकि ये ब्लॉक जो है ये यूनिवर्सल सेट है यू। इसी तरह ये भी आप इसको एक ब्लॉक की शेप दे दें। ये आपके पास यू यूनिवर्सल सेट है, इनको भी आप ब्लॉक की शेप दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। That's it. Second part है, on what bearing is ship sailing if it is heading position is towards east, towards southeast, towards west, towards northwest. Bearings are measured clockwise from the ट्रू नॉर्थ। तो हम पहले सिस्टम बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। क्योंकि आपने जिसको भी चेक करना है आपने नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजरमेंट में चलना है, ऐसे। तो अब देखें, सबसे पहले ईस्ट पूछा जा रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट में ये एंगल आपको कौन सा नजर आ रहा है, 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, टुवर्ड्स ईस्ट
90 डिग्री। ये तो क्लियर कट हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है ना। और इसी तरह अगर साउथ पे पूछा जाता वो 180 होता, वेस्ट पे 270। तो अब नेक्स्ट कौन सा पूछा जा रहा है? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट आपके पास यहाँ पे बन रहा है ये, और ये 45 डिग्री का एंगल है। तो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट आप टोटल एंगल चेक कर लें। 90 प्लस दिस 45, तो ये हमारे पास आ गया 135 डिग्री। वेस्ट पे अब नेक्स्ट है, तो वेस्ट देखें 90 90 90, 270 हो गया। टुवर्ड्स वेस्ट इज इक्वल टू 270 डिग्री। और नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, तो वो यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट आपका हो गया, ये 45 का एंगल बना ये। टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, टू 270, क्योंकि वेस्ट पे तो आपका 270 बन गया ना, आगे आपने उसमें 45 ऐड कर लेना प्लस 45। तो ये आ गया 315 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट में हमें दो सेट्स दिए हैं एक्स और वाई। एक्स में 1 और 9 है, वाई में 2 4 6 है। हमने फाइंड क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई एंड लिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द रिलेशन। और रिलेशन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर हो। ए पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स क्रॉस वाई पहले फाइंड करते हैं। एक्स क्रॉस वाई, तो x का पहला एलिमेंट उठाएंगे, उसको y के हर एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते जाएंगे। 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 6। अब x का नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, उसको भी इसी तरह रिलेट करेंगे y के हर एलिमेंट के साथ। 9, 2, 9, 4, 9, 6। 6 ऑर्डर पेयर, 6 ऑर्डर पेयर हमारे पास बनने चाहिए थे। कैसे पता चल रहा है? x के 2 एलिमेंट्स हैं, y के 3 हैं। 2 3 जार 6, तो 6 पेयर हैं। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट तो इतना ही है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है? इन ऑर्डर्ड पेयर्स में आप देख लेंगे कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर है। ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आर 1 2 से ग्रेटर तो नहीं होता, 1 4 से भी ग्रेटर नहीं है, 1 6 से भी ग्रेटर नहीं, ये तीनों तो नहीं आएंगे। 9 2 से ग्रेटर है, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा आया। 9 4 से भी ग्रेटर है,
और 9 6 से भी ग्रेटर है। That's it. थर्ड पार्ट है, a radioactive substance decays according to the formula capital M is equal to 200 into 10 to raise power minus 0.05 t, where M is the mass in grams and t is time in years. Part A, use logarithms to express t in terms of M. Part B, find time t when mass M reduces to 100 grams. ये जो फॉर्मूला में दिया हुआ है, हम इस फॉर्मूला में दोनों तरफ लॉग कंसिडर करते हैं। पहले आप ये लिख लें, m इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 0.05 t, taking log on both the sides. अब लॉग के रूल यूज कर लें। मल्टीप्लाई है, सेपरेट करना है तो प्लस के थ्रू सेपरेट हो जाएगा। लॉग 200 प्लस लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 0.05 t। ये लॉग 200 प्लस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और पावर लॉग के रूल की वजह से लॉग से पहले आ जाएगी, माइनस 0.05 t इंटू लॉग 10। 10 का लॉग 1 है, तो इस लॉग 10 की जगह पे हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो करते हैं। पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप 200 को 100 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में बी, जब बी पार्ट आप सॉल्व करेंगे ये कर सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। और साथ ही डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय माइनस 0.05, क्योंकि टी आपने सेपरेट जो करना है, यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस टी इन टर्म्स ऑफ एम। अब ये हमारे पास आएगा लॉग m माइनस लॉग 100 माइनस लॉग 2। वैसे तो ये प्लस में आएगा ना मल्टीप्लाई, लेकिन क्योंकि इससे पहले माइनस है तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाई माइनस 0.05, ये माइनस 0.05 और 0.05 कैंसल, हमारे पास t आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में m की जगह हमने 100 पुट करना है सिर्फ, तो ये हो जाएगा log 100 माइनस log 100 माइनस log 2। log 2 को आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें या लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड कर लें। ये आपके पास आएगा 0.3010 डिवाइडेड बाई माइनस 0.05। log 100 कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 0.3010 डिवाइडेड बाई माइनस 0.05। तो कटिंग करके आपके पास ये आएगा 6.02। तो टी हमारे पास क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स।
नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4x रेज टू पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसको ऑर्डर में लेके आना होता है। तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी ऑर्डर में है, ये देखें x की पावर 4 है, फिर 3 2 1, फिर x की पावर 0। तो अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई कराएं तो ये नंबर आए, वो 2x स्क्वायर है। वो इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। 2 2 ज़ार 4, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुए तो x की पावर 4, ये हो गए कैंसिल। अब ये जो कुछ भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4x स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आए। तो देखें 4 3 ज़ार 12, 3 आ गया। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, तो एक x अगर और हुआ तो हमें ये मिल जाएगा। यानी कि देखें 4 3 ज़ार 12, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स क्यूब, 12x क्यूब बन रहा है। इसी नंबर को आपने इधर भी लिखना है। अच्छा, अब ये जो कुछ है इसको आप इधर नीचे शिफ्ट कर लें, 2 नंबर भी शिफ्ट कर लें तो इनफ है। अब 3x को आप इस सारे से मल्टीप्लाई कराएं, 12x क्यूब प्लस 3 3 ज़ार 9 x स्क्वायर, साइन चेंज हुए, ये कैंसल। 29 माइनस 9 20x स्क्वायर। इसी तरह ये जो कुछ है इसको लिख लें आगे। अब आप इधर इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6x। अब आपने इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि ये आपके पास आए, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं 25 है, उसका रूट 5 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 5 आएगा। दोनों बातें देख लिया करें, ये आ गया 5। तो 5 4 ज़ार 20 एक्स स्क्वायर, 5 6 ज़ार 30x एंड 5 5 ज़ार 25। माइनस माइनस प्लस माइनस सारे कैंसल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, बल्कि प्लस माइनस दोनों में आप लिखें, क्योंकि प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। यानी कि जब आप इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे, चाहे प्लस सिंबल के साथ चाहे माइनस के साथ, आपके पास ये आएगा। इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं इसमें। फोर्थ पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। 3x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। 4 और 3 कैल्शियम बन रहा है 12, तो हम इक्वेशन के दोनों साइड पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। Four 3s are 12. 3 4s are 12. 3 3s are 9. Distributive law use हो रहा है। 3 5s are 15. 4 2s are 8.
4 1 ज़ा 4, 8x लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस 8x हो जाएगा, 15 माइनस है इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस, तो 9 माइनस 8 1x, 15 एंड 4 19। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने का क्या तरीका है कि हम जो इक्वेशन है उसमें नाइनटीन पुट करेंगे, यानी कि जहाँ हमें 3x नज़र आ रहा था हम वहाँ पे 19 पुट कर देंगे। 3 इंटू 19 माइनस 5, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 19 3 ज़ार 57 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, 9 2 ज़ार 19 2 ज़ार 38 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 57 माइनस 5 52, 38 प्लस 1 39, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। वेरीफाई हो गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 19। ये सॉल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है, इसका एक नंबर होता है। तो आप एक रियल लाइन ड्रा करें। अब क्यों के 19 है, पॉजिटिव है, तो 0 आप थोड़ा लेफ्ट साइड पे बना लेना ताकि थोड़ा इजीली आप इसको प्लॉट कर लें। उसके बाद क्या आएगा जी 1 2 3 4, ये इक्वल सी स्पेसेस आपने रफ सी बना लेनी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. Now place a dot or fill a circle on 19. It means we have plotted x is equal to 19. Factorize x square minus 7x plus 4 into x square minus 7x plus 5 minus 2. इस एक्सप्रेशन में हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x 2 दफ़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू वाई, तो इसकी जगह हम y लिख लेते हैं। y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 2। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड बाई 5y, 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई 4y, 4 5 20 माइनस 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 5y एंड 4y विल बी 9y, 20 माइनस 2 विल बी 18। अब हम इसके फैक्टर्स बना देंगे। 6 3 ज़ार 18 एंड 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 6y प्लस 3y हमने लिख लिया 9y को। पहले वाले दोनों जो नंबर्स हैं, पहले दोनों टर्म्स में से y कॉमन, y प्लस 6, नेक्स्ट दोनों में से 3 कॉमन, y प्लस 6, फिर y प्लस 6 विद ब्रैकेट कॉमन। तो जब ये कॉमन आ गया यहाँ पे y बच गया, इसी तरह ये कॉमन आ चुका है, यहाँ पे 3 बच गया। तो जो आपने लेट किया हुआ था अब आप वापस पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो इस y की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, आगे प्लस 6 है, इसी तरह फिर ये y है, इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3। अब इनको देख लें, अगर इनके फैक्टर्स बनते हैं तो हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो
तो इसके चूँकि फैक्टर्स बन रहे हैं -6x -x, देखें ऐड करें -7 बन गया, मल्टीप्लाई कराएं माइनस माइनस प्लस और 6 भी आ गया। पहले इसको सेट करते हैं, इनमें से x कॉमन, x -6, इन दोनों में से -1 कॉमन, x -6, फिर उसी तरह x -6 विद ब्रैकेट कॉमन, तो इधर आ गया x -1। अब इसको देखें 3 1 जा 3 आ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप दो नंबर चूज करके उनको ऐड करें तो 7 तो नहीं आ सकता, इसका मतलब इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो इसको आपने इसी तरह लिख देना x² - 7x + 3। लेकिन जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट आपने ज़रूर देनी है। Fifth part, prove that sin theta whole divided by 1 minus cos theta is equal to cosecant theta plus cotangent theta। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी चॉइस है, लेफ्ट हैंड लेट करें, राइट हैंड लेट करें, इट्स अप टू यू। दोनों साइड से क्वेश्चन हो सकता है, तो राइट हैंड से ये ज़रा इजी है तो राइट हैंड लेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, 1/sin, कोटेंजेंट cos/sin होता है। अब इन दोनों में एलसीएम साइन आ गया, साइन साइन से कैंसल, 1 आया, 1 1 * 1। इसी तरह ये भी साइन साइन से कैंसल, 1 को जब cos से मल्टीप्लाई कराएंगे वो आ जाएगी cos, तो ये हमारे पास आ गया 1 + cos/sin। अब डिनोमिनेटर में हमें तो 1 - cos चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 - cos से रैशनलाइज कर देंगे। वन cos से मल्टीप्लाई और 1 - cos से डिवाइड। न्यूमिनेटर में a + b × a - b, a² - b² वाला फार्मूला बनेगा, a² - b²। डिनोमिनेटर में आप उसी तरह लिखा रहने दें, sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, तो ये एक साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास एक साइन बच जाएगा, डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 - cos, और यही हमने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आप अगर चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 + cos से फिर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। Find equation of straight line passing through the point 3, 2 and point of intersection of the given lines। और लाइंस कौन सी हैं, x - y - 1 is equal to 0, x + y - 3 is equal to 0। तो हम सिर्फ इतना करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक पॉइंट और फाइंड कर लेंगे। जब दो पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगी। ये जो दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, हम पहले इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये -y और +y कैंसिल हो जाएगा। अब हम इनको ऐड करते हैं, एडिंग 1 और 2, -y + y कैंसिल, x और x हो गया 2x, -3 और -1 ये हो गया -4। राइट साइड पे तो आई 0 है, तो -4 दूसरी साइड पे जाके 4 बना, और x क्या आ गया जी 4/2, x आ गया 2। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट करें तो y की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, पुटिंग
x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जिसमें मर्जी पुट कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 थी, माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 1 1 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हुआ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराया, वाई की वैल्यू आ गई 1। तो पॉइंट हमारा क्या आ चुका है 2 1, एक्स की वैल्यू 2 आई, वाई की वैल्यू 1 आई। 2 पॉइंट्स हमें चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। तो हम उन पॉइंट्स को कोई नाम दे लेते हैं। मसलन पहला हमारा पॉइंट था 3 2, मैं उसको x1 y1 कह रहा हूँ, x1 y1 3 2, और दूसरे को आप x2 y2 कह रहे हैं, x2 y2 वो हमारे पास आ रहा है 2 1। अब हम सिर्फ 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला लेके उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1, या y माइनस y1 इज इक्वल टू, मैं आपको आसान करके बताता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले आप m लिखें, m इंटू x2 माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब m जो है ये स्लोप है, तो स्लोप हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप की जगह हमने ये लिख लिया, बाकी उसी तरह, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बन गई y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब वैल्यूज हमें पता है, x1 की भी पता है, y1 की भी, x2 भी, y2 भी, पुट कर लेते हैं। y1 हमारे पास क्या है 2, ये भी y1 है 2, और y2 हमारे पास क्या है 1। अब x की बारी आई, x2 देखें क्या है और x1 क्या है। x2 क्या है 2 और x1 क्या है 3, ये भी x1 है, यहाँ भी 3 आएगा। इनको सॉल्व करेंगे आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 डिवाइड बाई माइनस 3, ये भी माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3, y माइनस 2, ये x प्लस है दूसरी साइड पे आके माइनस 3, माइनस है दूसरी साइड पे आके प्लस, तो हमारे पास आ गया y माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लें तब भी ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे इधर से भी इधर से भी, ये माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ये y प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। A 10-meter long ladder is leaning against a vertical wall. Foot of the ladder is 6 meters away from the base of the wall. Find, first part, angle that ladder makes with the ground. Second part, height at which ladder touches the wall. इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आप सबसे पहले बेस बनाया करें। बेस का मतलब है अर्थ कह लें आप, ज़मीन ये हमने ड्रा कर ली ना, ए बी, ये वाल है पर्पल कलर से हमने जिसको शो किया हुआ है, और ये लैडर है ग्रीन कलर से शो हुई है।
यही बातें आपने लिखनी है, इनके बाकायदा मार्क्स हैं। मसलन हमने क्या किया है जी, ए सी को हमने लेटर का, तो आप बताएं लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ द लेटर विच इज़ 10 मीटर्स। हाइट ऑफ द वॉल इज बेस बी सी विच इज़ गोइंग टू बी कैलकुलेट, एंड ए बी, ए इज़ द फुट ऑफ द लेटर, बी इज़ द बेस ऑफ द वॉल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 6 मीटर्स। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही होगी, ए बी सी। आपने सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी दो वैल्यूज आपको गिवन है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और वो आर्म जिस पे 90 और थीटा दोनों लाई कर रहे थे उसको बेस कहते हैं। यानी कि इस ट्राइंगल में हमें एक हाइपोटेन्यूज और एक बेस, दो ही चीजें गिवन है। अब हम देखेंगे बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सी रेशियो बनती है, वो रेशियो है कॉस, तो हम कॉस कंसिडर कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 6, हाइपोटेन्यूज 10, 6/10 इनके 3/5.6 आ गया। 0.6 का आप कैलकुलेटर पे कॉज इनवर्स फाइंड करें, वो आएगा 53.13 डिग्रीज। यानी कि ए पार्ट हमारा फाइंड हो गया। एंगल दैट लैडर मेक्स विद द ग्राउंड इज 53.13 डिग्री। अब हमने फाइंड करनी है ये हाइट। अब इसको फाइंड करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, और अब ये एंगल क्योंकि पता चल चुका है तो एंगल को यूज़ करके आप टेंजेंट अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 है और बेस है 6, स्क्वायर ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ 6, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36, तो 100 माइनस 36, ये आ गया 64। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। यानी कि हमारे पास ये जो वाल है, वाल की हाइट क्या है 8 मीटर्स। यूनिट आपने लिखना है वरना फिर नंबर कटेगा आपका। तो क्या है जी, हाइट ऑफ द वॉल इज 8 meters and angle is 53.13 degrees. लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज से नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला। बैग कंटेन्स 5 रेड 3 ब्लू एंड 2 ग्रीन balls. One ball is drawn at random from the bag. Calculate the probability that drawn ball is red, drawn ball is not blue. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे टोटल बॉल्स हैं कितने। 5 and 3, 8 and 2, 10। तो जो टोटल बॉल्स हैं उनको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। यानी कि सैंपल स्पेस हमारे पास है 10। फर्स्ट पार्ट है ड्रॉन बॉल इज रेड, तो इसको हम कहते हैं इवेंट। यानी कि ए पार्ट के लिए आपके पास जो इवेंट है वो क्या है, रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं आपके पास 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, इवेंट डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस। इवेंट ऑफ 5, सैंपल स्पेस 10, 5/10 ये आ गया 1/2 या 0.5, 50% भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ब्लू नाउ। तो इस केस में आपके पास इवेंट क्या होगा, आप देखेंगे ब्लू बॉल नाउ, यानी कि ये 3 आप छोड़ दें क्योंकि 3 ब्लू हैं, बाकी कितने बच गए 5 × 7। तो इवेंट आपके पास क्या आया 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट ब्लू। उसी तरह इवेंट डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस 7 है हमारा इवेंट और सैम्पल स्पेस है 10 7 बिट। इसको करने का एक तरीका और भी है कि आप ब्लू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर दें, वो भी आप चेक कर लें। जैसे मैं निकालता हूं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं। ब्लू 3 है आपके पास, 3 इवेंट हो गया, सैंपल स्पेस था 10, 3 बाई 10 हमारे पास आ गया ब्लू की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, तो वो आप क्या करेंगे कि 1 में से जो आने की प्रोबेबिलिटी थी वो माइनस करनी है आपने। 10 LCM 10 माइनस 3 7 बाई 10। दोनों मेथड हमने कर लिए, जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हैं आपको कर लें। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। Construct a triangle ABC of sides measure AB is equal to BC is equal to AC is equal to 5 centimeter. Construct perpendicular bisectors of the triangle. Write down the construction steps also. सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं, एक 0 और एक 5 पे, इनको मिला देंगे। ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा होगी, इसको हम ए बी कह लेते हैं। इट इज़ ए, इट्स बी एंड द डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर्स। अब क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें बी सी और ए सी भी 5 सेंटीमीटर के हैं, तो हम बी पे कंपस रखेंगे। कंपस को हम 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर की लाइन है। ये हमने 5 सेंटीमीटर लाइन ओपन की। अब हम एक आर्क ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह पॉइंट ए पे कंपस रखेंगे, वो भी इतनी ओपन हो, और हम एक आर्क ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी कहते हैं। अब इस पॉइंट सी को हम पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से मिलाएंगे। ये पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी से। अब बी सी ये 5 सेंटीमीटर है और ए सी भी 5 सेंटीमीटर्स। ये नहीं हो गए, आगे होगा क्या ये किया गया है? ये इंटरसेक्शन भी और ये दोनों की है ना, फिर ये इक्वल तो आते हैं, तो इक्वल किधर लिखेंगे? नहीं क्वेश्चन में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इंटरसेक्शन या दोनों इंटरसेक्शन होंगे, दोनों यूनियन होंगे। आंखें खोल के देखो, इसी तरह लिखा होगा। ले किधर लिखी? नहीं, फिर गौर कर, मैं बूथा मारना तो तेरा बूथा फिर जाना दूसरे पास। थ्रू दिस वी गेट अ पॉइंट सी। Join C with A and B. ABC is our required triangle. अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे। राइट बाइसेक्टर्स भी इनको कहते हैं, और ये साइड्स के ही होते हैं। तो करना क्या है, हमने उसका तरीकाकार क्या है, तीनों लाइंस को एक्चुअली हमने बाइसेक्ट करना है। तो पॉइंट बी पे हम कंपास रखेंगे, इसको हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे।
ऑलमोस्ट हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे हाफ बन रहा है ना, इससे ज़्यादा आप ओपन कर लें, यहाँ ए तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये ऐसे 2 आर्क्स लगाएंगे आप, और कंपस को इतना ही ओपन रख के पॉइंट ए पे कंपस रखेंगे और इसी तरह 2 आर्क्स ड्रा करेंगे। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। अब इसी का पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते हैं कि टेकिंग बी एज सेंटर, draw 2 arcs greater than 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 का हाफ आपके पास 2.5 आता है। अब बी सी को बाइसेक्ट करते हैं, पहले बी पे कंपस रखते हैं, तो हाफ से ज़्यादा कंपस ओपन, ये 2 आर्क्स आ गई। इसी तरह सी पे कंपस रख के ये 2 आर्क्स आ गई, इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है। अच्छा, ये लाइन बाई चांस पॉइंट ए में से गुजर रही है, ये भी पॉइंट सी में से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन पॉइंट्स से भी ये लाइन गुजरें। अब इसी तरह ए सी को बाइसेक्ट करते हैं, ए पे कंपस रख के ये आर्क और एक ये आर्क, फिर सी पे कंपस रख के एक ये आर्क और एक ये आर्क, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे। तो ये जो तीनों राइट बाइसेक्टर्स आए हैं, इनका एक ही पॉइंट से पास करना ज़रूरी होता है। अब इसी तरह जो बाकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है वो भी लिखते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, टेकिंग A as center, draw 2 arcs greater than 2.5 centimeter through this. We get 2 points. After joining these 2 points, we get perpendicular bisector. Of line AB. In the same way, we got perpendicular bisectors of sides BC and AC। तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट O का नाम दे रहा हूँ। All
perpendicular bisectors pass through point O.